नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसे छोटा सा सहारा मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है ना। मरता क्या नहीं करता, ये भी हमने सुना होगा, मरता क्या नहीं करता। तो ये चीजें जो आपके सामने कुछ ऐसा ही इस समय जो विषय है हमारे सामने है कि रीट मुख्य परीक्षा, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे वो लेवल सेकंड हो, ये लगभग रिजल्ट आ चुके हैं सारे के सारे। 2 गुणा के जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 1 गुणा के जल्द से जल्द जारी हो जाएगी लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। तो आफ्टर ऑल सबको पता ये लग चुका है कि किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा, सब तक पहुंच चुका है। अब कोई किंतु परंतु की बात नहीं रही है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि बड़ी मेहनत की और कहीं ना कहीं परिणाम उचित नहीं मिल पाया। तो ऐसी संख्या लाखों में, अगर आप लेवल 2 की बात करें तो 48,000 के आसपास पोस्टें थी। तो सीटों पे तो 48,000 ही लगने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बाकी कहां गए? कहीं ना कहीं वो वंचित रह गए सीटों से। लेकिन एक बड़ी लंबी मेहनत के बाद सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो वही दोस्तों ये भर्ती है वो संस्कृत शिक्षा विभाग वाले काम करेगी। यानी डूबते को तिनके का सहारा। कहते हैं कि कुछ ना से कुछ है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें असफलता मिली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। काफी दिन हो गई इस पर हमने डिस्कस नहीं किया, और रिलेटेड काफी सारे कमेंट आपके जो बार बार हम देखने को मिल रहे थे, वो क्यूरीज भी मैं आपकी आज सॉर्ट आउट करूंगा। अब भी मौका है रीट में मिली असफलता को सफलता में बदलने का, बिल्कुल निश्चित रूप से। भी थोड़े से नंबरों से वंचित रहे हैं, आपने खूब मेहनत की, उसमें सफलता नहीं मिल पाई, तो एक और आपके सामने देखो 2 ऑप्शन होंगे इसमें। एक तो नई रीट भर्ती, जो कि इस साल होना कतई पॉसिबल नहीं है क्योंकि पात्रता करवाई जाएगी, तो वो भर्ती 2024 में होगी। लेकिन अब आपके जो पास है सुनहरा मौका, भविष्य की सोचकर वर्तमान के अंदर जो चीज है उसे हाथ से निकालना शायद बेवकूफी होगी। दोस्तों, इस पर डिस्कस करते हैं। काफी सारी क्यूरीज में बार बार बता चुका हूं, फिर भी आपके सवालात लगातार देखने को मिलते हैं कि सर कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा। सबसे बड़ा इशू ये है कि नोटिफिकेशन, सिलेबस क्या रहेगा, इसको लेकर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। एग्जाम डेट और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इस पर बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आप सभी जानते हैं रीट भर्ती है निश्चित रूप से आपकी आने वाली है। अगर पदों की संख्या देखें तो लगभग 2000 के आसपास, 2000 आसपास है। हो सकता है चुनावी दौर है तो पदों की संख्या बढ़ा दे, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें अपना माइंड सेटअप है वो पॉजिटिव वे के अंदर रखना है। भले ही 1 सीट हो, लेकिन हमें अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि हमें 1 सीट के लिए लड़ना है। वही होती है जंग, ठीक है ना। अगर इसमें देखेंगे तो इस 2000 में लेवल फर्स्ट की भी पोस्ट मिलेगी आपको, लेवल सेकंड वालों के लिए भी पोस्ट है, दोनों के लिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी पोस्ट है, कहां 48,000, कहां 2000। लेकिन यह संभव है जिसका 48,000 में नहीं हुआ उसका 2000 में हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपकी मेहनत के ऊपर निश्चित रूप से। और हर एक सब्जेक्ट की पोस्ट आएगी। लेवल फर्स्ट के अंदर भी कुछ है, इसके अंदर संस्कृत वालों की अलग से आएगी। संस्कृत में जिन्होंने डिग्री कर रखी है उनकी अलग से है, और सामान्य के जो हैं, सामान्य पद हैं वो अलग है। सामान्य का मतलब है जिन्होंने जैसे कि आपने संस्कृत शिक्षा विभाग में कोई डिग्री नहीं कर रखी अलग से, तो आप सामान्य में आते, जो पिछला रीट आपने दिया था उस बेसिस के आधार पर आप इसमें सामान्य के अंदर। तो इसके अंदर अब की बार ये चीज हुई है कि सामान्य के पद काफी ज्यादा है, और L2 के, और इसके अंदर भी दोस्तों यही रहेगा कि संस्कृत वालों की अलग सीट होगी, जिनके पास डिग्री है वो संस्कृत में, और सामान्य के अलग अलग पद हैं, ये आप जानते हैं सामान्य के। जबकि सामान्य के अंदर आप देख सकते हैं, चाहे साइंस मैथ का है उसकी भी पोस्ट मिलेगी, चाहे आप हिंदी का है, इंग्लिश का है, SST का है, लगभग थोड़ी थोड़ी सभी की पोस्ट है। लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूं यहां पर, जो सबसे एक बड़ा फायदा अपने को देखने को मिल रहा है, देखो तैयारी सभी को करना है, चाहे पोस्ट 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, तैयारी सभी को करनी है। मैं आपको पहले बता देता हूं चीज, 1 मिनट, ठीक है। मौका देखो बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं सब कुछ। तो साइंस मैथ वालों की लगभग हम देखेंगे लगभग 1000 से ज्यादा, यूं कह सकते हैं 1100 से 1200 के आसपास है पोस्टें बताई जा रही हैं।
तो 1000 से ज्यादा तो निश्चित रूप से आएंगी। और कुल मिलाकर इनकी पोस्टों की बात करें तो लगभग हम 500 पोस्टें मान के चलते हैं, ये बताया गया एक आंकड़ा। ठीक है, इनकी थोड़ी सी कम है, इनकी कम है क्योंकि ये पेपर पहले हो चुका है, जो पिछली रीट थी उसके यहाँ पे मेरिट बेस पे करवाया गया था। तो इस बार इसका एग्जाम वो रिटन होगा, रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है ये तो आपको निश्चित रूप से, तो एक मेजर जो फायदा ना वो साइंस मैथ के जो विद्यार्थी ना, सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि सीटें काफी हैं, कूद जाओ मैदान में और रंग जमा दो, मौका हाथ से जाने मत दो, क्योंकि इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं निश्चित रूप से। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट आपका रहता है कि सर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति कब तक आएगी। देखो विज्ञप्ति आने में देर नहीं लगी, पहली बात तो ये विज्ञप्ति जो रुकी हुई है वो आपने भी देखा होगा, शिक्षा संकुल के अधिकारी ने भी बोला था और आप तक अपडेट पहुंच भी गए होगी, सिर्फ एक नियम संशोधन को लेकर, नियम संशोधन को लेकर रुकी गई, नियम संशोधन को लेकर रुकी गई है विज्ञप्ति, और कुछ नहीं। और आप सभी जानते हैं कि सरकार जितना जल्दी काम तो नहीं करती है जितना हम सोचते हैं, समय लगता है, चुनावी दौर है उसके अंदर भी मामला उलझा हुआ है, कुछ पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है तो वहां पर गड़बड़ियां थोड़ी सी हुई। निश्चित रूप से नियम संशोधन होने में देर नहीं लगेगी, ये रातों रात हो जाता है, घंटा एक का काम है। निश्चित रूप से आपको मैं बता देता हूं, अनुमानित आचार संहिता से पहले, आचार संहिता से पहले आचार संहिता से पहले विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, विज्ञप्ति वो जारी हो जाएगी, या यूं मान सकते हैं एंड ऑफ जुलाई हम कह सकते हैं, एंड ऑफ जुलाई आप कह सकते हैं कि इसकी विज्ञप्ति है, जुलाई के माह के अंतर्गत इसका नियम संशोधन होकर विज्ञप्ति जारी कर देंगे। और विज्ञप्ति जारी करेंगे तो ज्यादा समय नहीं, कार्मिक विभाग इसका करवाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसका जो पेपर है, ठीक है, इसका जो पेपर है कार्मिक विभाग के पास इसकी फाइल जाएगी और जाते ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो ये आप मत सोचो, और अलग अलग व्यू आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। अगर आप वही बात नेगेटिव चीजों को लेकर चलोगे तो शायद फिर मुश्किलात खड़े आपके लिए हो जाएंगी। हमें हर एक चीज के अंदर पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर दोस्तों आगे बढ़ना है। अगर नेगेटिव चीजों लेकर चलोगे तो मार्केट में बहुत सारी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से कहूंगा विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होगी एक नियम संशोधन को लेकर, बाकी कुछ नहीं। ये तो बात होगी किसकी, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ये तो बात होगी विज्ञप्ति को, और 110% दोस्तों भर्ती करवाई जाएगी। अब दूसरा इसमें रहता है, दूसरी इसके अंदर जो बात रहती है दोस्तों सिलेबस की, सिलेबस की बात रहती है। तो सिलेबस की जो बात रहती है, चाहे लेवल फर्स्ट का हो चाहे लेवल 2 का हो, सिलेबस है जो आप अभी रीट देख के आए ना, सारा वही सिलेबस रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिखा दूं, ये देखो, ये जो सिलेबस आप देख रहे हो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल का, ये आपका राष्ट्र सामान्य ज्ञान जो 50 नंबर का, ये वाला भाग 80 नंबर का आया था L2 में, ये 50 नंबर का आया था। और यहाँ पर ये भाग L1 के लिए 100 नंबर का था, यही था इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल। और ये 50 इसमें शैक्षिक परिदृश्य था, जिसके अंदर प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी वगैरह वगैरह, ठीक है, यही चीज थी। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य की बात हो रही है, ये भी इसके अंदर था। समसामयिक, करंट अफेयर, विद्यालय संबंधित विषय, हिंदी, इनका टीचिंग मेथड, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का सिलेबस, संस्कृत का सिलेबस आप देखें यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये वही सिलेबस है, कोई इसमें बदलाव नहीं होने वाला। अगर आप देखेंगे मैथ साइंस का देखिए तो गणित का ये पूरा सिलेबस देखो, जो आप रीट देख के आए हो वही है, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि अभी समय नहीं है। अभी क्या है, इसी पैटर्न पे ये परीक्षा होगी, इसमें कोई बदलाव किंतु परंतु एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, इस एग्जाम को बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सिलेबस आपके सामने है, जो पीछे पड़ा था वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ये बात क्लियर होगी, ये दिमाग में बैठा लो। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा इसके अंदर, यहाँ पर SST का ये रहा सिलेबस आपके सामने, ठीक है। रीति विज्ञान जो टीचिंग मेथड रहता है वो ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये सारी क्लियर होगी। यहाँ पर संस्कृत का टीचिंग मेथड, ये सारी चीजें कवर होगी। उसके बाद अगर आप बात करें तो हमने नोटिफिकेशन का मैंने क्लियर कर दिया है, और उसके बाद में सिलेबस का क्लियर करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम जो पैटर्न रहता है, ठीक है, पैटर्न रहेगा वो दोस्तों वही रहेगा रीट वाला। एक सेक्शन जैसे L2 की बात करें तो एक 80 नंबर का आएगा, जिसके अंदर क्या होगी, ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, आर्ट एंड कल्चर होगा। एक 50 नंबर का GK आएगा, जिसके अंदर शैक्षिक प्रदर्शन भी होगा, और 1 लाइनर क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है, आपका सब्जेक्ट रहता है
और 10 नंबर का कह सकते हैं आपका कंप्यूटर वगैरह ये रहता है, और 10 नंबर का टीचिंग मेथड आई थिंक ये रहेगा, हो जाएगा 80 80 160, ठीक है, ये क्वेश्चंस रहते हैं, ये 50 नंबर है, ठीक है। इस हिसाब से आपके ये पैटर्न इसमें फॉलो करेगा, ये 50 नंबर का हो जाएगा। ये 70 क्वेश्चन बात की मैंने सब्जेक्ट की जो कि मैथ साइंस में रहते हैं, तो ये एक पैटर्न यानी जो हुबहू रहेगा वही सेम रहने वाला है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम डेट कब तक होगी, एग्जाम डेट कब तक आएगी। देखो मैं आपको निश्चित रूप पहले भी बार बार ये अवगत करा चुका हूं, अगर इसके अंदर जुलाई के अंदर विज्ञप्ति जारी होती है, अगर जुलाई भी नहीं होती या अगस्त में भी जारी हो जाए ना इसकी विज्ञप्ति, क्योंकि एंड ऑफ जुलाई के अंदर या अगस्त भी ले ले कुछ 5-6 दिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम है, निश्चित रूप से आपको बता देता हूं कि नवंबर से दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी इसी साल इसका बहुत जल्द एग्जाम होगा। आपको मिनिमम से मिनिमम अगर मैं मान के चलूं तो 3 महीने में मिनिमम मान के चलता हूँ, 3 साढ़े 3 या 4 महीने हो सकता है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो सकता है जनवरी भी पकड़ ले, लेकिन इस साल होने की पूरी संभावना दोस्तों है। और वही कहते हैं सिलेबस दोस्तों वाइड है, सिलेबस वाइड है, तो पढ़ना पड़ेगा ही। अगर आप विज्ञप्ति का वेट करके और उसके बाद अगर शुरुआत करोगे तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि सफलता या असफलता किसी के ऊपर हम ठीकरा फोड़ते हैं बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं जो कारण रहते हैं वो हमारे रहते हैं, हमने किस प्रकार से पढ़ाई किया क्या कुछ वो हमारा ही, लेकिन उन चीजों को हम एनालिसिस नहीं करते। परीक्षा के बाद में हम यही सोचते हैं कट ऑफ हाई चलेगी, हम सोचते हैं पद कम थे वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें, लेकिन इस समय आपके पास एक सुनहरा मौका है, तैयारी करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं कहता हूं कि डूबते को तिनके के सहारा, जो असफलता मिली है उसको सफलता में कन्वर्ट करने का दोस्तों समय आपके पास है। निश्चित रूप से मैं लगभग 2 महीने से इस भर्ती के लेकर भी चल रहा हूँ, कोर्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और लगातार यूट्यूब के ऊपर हमारा पूरा निःशुल्क पिछली रीट का पूरा पड़ा है, पेपर सब कुछ छपा है, पेपर प्रश्न हर चीज का जाके चेकआउट कर लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप आराम से पढ़े, कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको सारे कुछ बात पहले से क्लियर कर दी थी, फिर कर रहा हूं कि इस बार नहीं तो अब की बार सही सिलेक्शन तो लेना है। नई रीट भर्ती आगामी साल होगी जिसमें समय लग सकता है, उसका वेट करने से अच्छा है जो आपके वर्तमान में आपके सामने है उसको हाथ से जाने मत दें। और स्पेशली मैथ साइंस वाले बच्चे तो मैं ये कहता हूं कि जी जान लगा दे, क्योंकि मौका सुनहरा है। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं सिर्फ फॉर्म तो है ना, फॉर्म मिनिमम से मिनिमम मैं कहूंगा 10 लाख तो भरे जाएंगे, मिनिमम 10 लाख तो अब मान के चलो, क्योंकि जितने सारे के 10 लाख से ज्यादा भी संख्या हो सकती है, एक अनुमान बताए, क्योंकि सभी भरेंगे फॉर्म। आपको क्या लगता है कि मैं तो इसकी, आपको क्या लगता है कि मैं, कोई कहता है कि ये हो जाए, वो जो आपको कहता है ना कि ना ये ऐसा नहीं है, नहीं आएगी विज्ञप्ति, जो आपको नेगेटिव बातें कहेगा, वो खुद सबसे पहले फॉर्म भरेगा और सबसे पहले इंटरनल तैयारी करेगा। ये ध्यान करना, जो कोई आपको करे वो पहले तैयारी करेगा। तो इस सोच से परे होकर तैयारी में जुट जाओ, सीधी सी बात यही है। और आप सभी जानते हैं, अगर आप YouTube पे जाओगे तो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा मैथ और साइंस का पूरा एक कोर्स आपको मिल जाएगा, वीडियो कोर्सेज है, और टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ्स पड़ी है, आप जाके चेकआउट करेंगे तो आपको टू द पॉइंट दोस्तों मिल जाएगी। इसके रिलेटेड हमने भी संस्कृत शिक्षा विभाग, मैं तो शुरुआत से आपको बोल रहा था, और अब हमारे कगार ये आ गया कि कोर्स खत्म होने पर है, अब टीचिंग मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ एक टॉपिक रहे मैथ के वो कवर अप करके, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन जो साइंस मैथ के लिए स्पेशली दोस्तों कोर्स है, जो कि आपको मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट लेवल 2 के लिए दोस्तों फीचर्स आप देख सकते हैं, जो चीज बोली जाती है वो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलती है, आप रिव्यू भी कर सकते हैं, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, लाइव क्लास चलती है, और उसका रिकॉर्डेड होकर आप लेक्चर देख सकते हैं, क्लास नोट्स भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, और कंप्लीट सिलेबस तो दोस्तों कवर करवाया ही जाता है। आप सब जब यूट्यूब पे फ्री हम करवा सकते हैं, तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा ही आपको देखने को मिलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं निश्चित रूप से। और हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड, इस पे बहुत सारे अन्य कोर्सेज भी आपको दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऐप इस नाम से है, यहाँ पर आप जाओगे, इसके अंदर प्लस कोर्स में आपको मिल जाएंगे सारे कोर्सेज है, ठीक है, एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। और बाकी आप नहीं लेना चाहते तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पड़ा है, हर एक भर्ती का वीडियो का पूरा पड़ा है, रीट का पूरा पड़ा है, एनटीपीसी रेलवे का पूरा पड़ा है, सारे कोर्सेज फ्री हमने अवेलेबल करवा रखी है। तो आप ईमानदारी से तैयारी करने आपके ऊपर है। इस भर्ती को लेकर कोई भी रिलेटेड आपकी और क्वेरी है तो आप नीचे नंबर दिए गए व्हाट्सएप उस पर जानकारी ले सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप यूट्यूब पे दोस्तों पूछ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि अगर आप नकारात्मक सोचते हो और उन लोगों के बीच में रहते हो जो नकारात्मक बातें आपके सामने रखते हैं, तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ये तय बात है। तो आज से ही अपने आप को झोंक दो, मौका है, जाने मत दो। निराशा जो हाथ लगी उसे आप इस बार खुशियों में बदल सकते हैं। पदों को मत देखना कि कम है कि ज्यादा है। कोई कहेगा विज्ञप्ति नहीं आई, कोई कहेगा अगले साल होगी, 5 साल बाद होगी, ऐसी बातें होंगी। आपके ऊपर है कि आप उनमें फंसते हो या बाहर निकलते हो। ये तय है, एग्जाम होगा, देर से देर एग्जाम हो जाएगा निश्चित रूप से। क्या आप तैयार हो? क्या पिछली बार की जैसा ही इस बार करोगे? तो वही दोस्तों आपके फिर से कि सर कट ऑफ चलेगी, फलाना हो गया, ढुमके हो गए, तो ये चीजें आपके सामने होंगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए और तैयारी में जुट जाएं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।